मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी और उसकी हर रात ड्यूटी होती थी। अचानक मेरी पत्नी के पास बहुत सारा पैसा आ गया। एक दिन मैं अपनी पत्नी का राज जानने उसके अस्पताल गया। अस्पताल में बहुत से छोटे छोटे बच्चे थे और जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया तो मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने रात के इस पहर में अपनी आंखों से क्या देखा। पत्नी और 4 डॉक्टर। मुझे खुद से ज्यादा अपनी पत्नी पर भरोसा था, जिसके प्यार पर मैं आंख मूंद कर भरोसा करता था। उसने मेरे भरोसे पर ऐसा वार किया कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरी पत्नी मरीजों के इलाज के नाम पर अस्पताल में रात गुजारती थी, लेकिन मैं कभी नहीं जान पाया कि वो रात में क्या करती थी। मुझे लगता था कि वो अपने काम को लेकर सजग है, लेकिन ज्यादा प्यार इंसान को बर्बाद कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया। मुझे उस पर भरोसा था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। रात में 4 मर्दों के साथ वो जो कर रही थी वो शायद किसी आम औरत के लिए भी संभव नहीं था। लेकिन मेरी बीवी बहुत बेशर्म थी, जो आधी रात को अस्पताल में अकेली रहती थी। वो कमरे में जो कुछ भी कर रही थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। ये सब देखकर मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। मैं लड़खड़ाते कदमों से अस्पताल से बाहर आया। हिम्मत नहीं हुई कि जाकर अपनी विवेकहीन पत्नी को बता सकूं कि मैंने उसका विभत्स रूप अपनी आंखों से देखा है। रात को अस्पताल में एक फोन आने पर तुरंत दौड़ना और मरीजों के नाम पर बेचैन होना और कुछ ही महीनों में एक एक करके करोड़ों रुपए इकट्ठा करना, मुझे हर बात का मतलब समझ में आ गया। मैं अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर बैठ गया और साथ में अपने अतीत के हर पन्ने को पलटने लगा। सुनैना और मेरी शादी को अभी कई साल होने वाले थे। इन 3 सालों में हमारे कोई बच्चे नहीं हुए, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था। मुझे लगता था कि यह सब भगवान की देन है। जब यह लिखा गया तो हमारा बच्चा होगा। मैं अपनी पत्नी सुनैना से बहुत प्यार करता था। मेरी पत्नी एक डॉक्टर है। मुझे उस पर गर्व था। दिन हो या रात, सुनैना कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती थी। वह एक छोटे से अस्पताल में काम करती थी। जब भी उसे अस्पताल से बुलावा आता, वह सब कुछ छोड़कर अस्पताल चली जाती और अपना कर्तव्य निभाती। मैं और सुनैना अलग अलग थे। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। सुनैना की वजह से मुझे परिवार से अलग रहने का फैसला लेना पड़ा, क्योंकि शादी के बाद उसका मेडिकल का आखिरी साल था और उसे उसी दिन मेडिकल कॉलेज जाना था, जिसके कारण संयुक्त परिवार में रहना संभव नहीं था। सुनैना के पेशे को देखते हुए मैंने उसके लिए अलग घर की व्यवस्था कर दी थी, ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मैं खुद ट्यूशन टीचर था और अपना खुद का कोचिंग सेंटर भी चलाता था। मेरा काम बहुत अच्छा था और हमारे घर के हालात भी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन जब सुनैना अस्पताल जाने लगी तो सब कुछ बदल गया। अस्पताल वाले सुनैना को बहुत अच्छा पैकेज दे रहे थे और सब उसकी मेहनत की वजह से था, और वो अपने सारे शौक खुद के पैसों से पूरे करती थी। मैं इतना कमाता था, मुझे लगता था कि मैं उसकी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ, लेकिन वो सब कुछ अपने पैसों से करना चाहता था। लेकिन मैं उसका पति था, फिर भी उसे मुझसे कोई सहयोग नहीं चाहिए था। लोगों को उसका ये स्वार्थ पसंद था। मेरे दोस्त भी उसकी तारीफ करते थे। वो कभी थकता नहीं था। वो कहता था, यार तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हम अपनी बीवियों की फरमाइशों से तंग आ चुके हैं, लेकिन तुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और वो बिल्कुल सही कह रहे थे। सुनैना ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने भी कभी कोई मांग नहीं की थी। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया और मुझे पता चला कि असल जिंदगी में इंसान जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि मुझ पर भी वैसा ही हो। लेकिन मेरे साथ भी ऐसी ही भयानक घटना घटी।
हकीकत तब सामने आई जब मेरी छोटी बहन की शादी तय हो गई। जब मेरी छोटी बहन की शादी में एक हफ्ता बचा था और धीरे धीरे सारी रस्में निभाई जा रही थी। मेरी इकलौती बहन की शादी में भी सुनैना अपने काम में इतनी व्यस्त थी। वो इतनी व्यस्त थी कि एक दिन भी छुट्टी नहीं ले रही थी। पिछले कई महीनों से वो नाइट ड्यूटी पर थी। कभी कभी इमरजेंसी में वह दिन में भी अस्पताल का चक्कर लगाती थी। मेरी माँ ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि वह घर पर नहीं है। वह मेरी बेटी की छोटी बहू है और किसी भी समारोह या बेटी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाती। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाया कि उनका काम ऐसा है कि अगर वह अस्पताल नहीं जाएंगी तो किसी मरीज की जान जा सकती है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने गुस्से में कहा, तुम्हारी पत्नी अस्पताल में अकेली डॉक्टर नहीं है, वहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर होंगे। उसे अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने साले की शादी के हर कार्यक्रम में शामिल होकर बहू होने का फर्ज निभाना चाहिए। सभी रिश्तेदार उसकी छोटी बहू के बारे में बात करते हैं। उसका ससुराल से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं अपनी माँ को कैसे समझाता? मैं न तो सुनैना से कुछ कह सकता था और न ही अपनी माँ से, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से सुनैना से शादी की थी और शादी से पहले ही सुनैना ने मुझसे साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता, और मैंने भी भावुकता में आकर उनकी शर्त मान ली थी। लेकिन अब मेरे लिए यह शर्त पूरी करना मुश्किल हो गया था क्योंकि माँ का दबाव बहुत बढ़ गया था। वह चाहती थी कि सुनैना मेरी छोटी बहन दीपा की शादी में शामिल हो और हर कर्तव्य निभाए। देखा जाए तो माँ की बातें सच भी थी, क्योंकि सुनैना की अनुपस्थिति में उन्हें लोगों के ताने सुनने को मजबूर होना पड़ता था। सबको लग रहा था कि शायद सुनैना और मेरी माँ की आपस में बनती नहीं है, इसीलिए वह किसी शादी समारोह में शामिल नहीं होती थी। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। एक दिन जब सुनैना अस्पताल से आई तो मैंने उसे प्यार से समझाया कि वो अस्पताल से सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ले ले, ताकि माँ की शिकायत भी दूर हो जाए। मेरी बातें सुनते ही सुनैना भड़क गई और गुस्से में अपना मोबाइल फोन फर्श पर फेंक दिया और बोली, मैं एक डॉक्टर हूँ और अस्पताल में मरीजों को मेरी जरूरत है और तुम्हें ये बेकार की चीजें चाहिए। सुनैना का अंदाज इतना भावुक था कि मैं चुप हो गया। कृपया मेरा YouTube एक सब्सक्राइब करें। वह एक गरीब परिवार से थी और उसके पिता बीमारी से पीड़ित थे और अगर उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिला तो वह इस दुनिया से चले गए। शायद इसीलिए वह मरीजों की भावनाओं का सम्मान करती थी, चाहे वह खुद कितनी भी बीमार क्यों न रही हो। मैंने उसे कभी छुट्टी लेते नहीं देखा था। एक रात उसे तेज बुखार था, लेकिन जैसे ही उसे अस्पताल से फोन आया वह तुरंत बिस्तर से उठ गई और अस्पताल जाने की तैयारी करने लगी। उस रात मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मजबूरन मुझे उसे खुद ही अस्पताल के दरवाजे तक छोड़ना पड़ा। जब वह तेज बुखार के कारण अस्पताल से अनुपस्थित नहीं हुई थी तो अब मैं दोनों के बीच फंस गया था। अगर मैं अपनी माँ की ओर देखता तो वह भी सही जगह पर थी, और अगर मैं अपनी पत्नी की ओर देखता तो मुझे उसकी बातें गलत नहीं लगती थी। कुछ देर बाद सुना फ्रेश हो गई और मुझसे बात करने लगी। वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसका सिर झुका हुआ था। उसने मुझसे कहा, देखो राहुल, मुझे पता है कि तुम्हारी इकलौती बहन की शादी है, लेकिन तुम्हें मेरी भी एक बात समझनी होगी कि मेरा काम बहुत जरूरी है। मेरे लिए एक दिन की छुट्टी भी संभव नहीं है। मेरा अस्पताल बहुत बड़ा है, वहाँ पर बहुत कम डॉक्टर हैं। एक के न होने से मरीज को परेशानी होती है। अस्पताल मुझे इतना अच्छा पैकेज दे रहा है क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा है। मैं अपना काम पूरी मेहनत और लगन से कर रही हूँ। मैंने उसे एक बार देखा, वह पहले जैसी ही खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। जब से वह डॉक्टर बनी है
उसका फैशन और स्टाइल भी बदल गया है। मैं उसकी खूबसूरती से पहले से ही वाकिफ थी, लेकिन जब मैंने उसे इतने पैसों के साथ देखा तो चौंक गई। मैंने सुनैना का हाथ अपने दिल में थाम लिया और उसे दिलासा दिया कि वह आराम से अपना काम कर सकती है। मैं अपनी माँ और परिवार के सदस्यों का ख्याल रखूंगा। यह सुनकर सुनैना मुस्कुराई और मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, एक दिन मैं ऐसी जगह पहुंच जाऊंगी कि दुनिया मुझे हसरत भरी निगाहों से देखेगी। मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहता हूं जहां सबसे छोटा मेरे सामने गिर जाए। सुनैना मुझे बड़ा अजीब लगा, जब वो मरीजों के लिए काम करती थी तो फिर इतने पैसे कमाने की ख्वाहिश क्यों कर रही थी। मैंने सुनैना से कहा कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम गरीबों की मदद करो, मैं धीरे धीरे तुम्हारी हर मदद करूंगा। मैं अपने सपने पूरे करूंगा। मेरी बात सुनकर वह हंसा और बोला, मुझे खुद ही कमाना है। मैं मरीजों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ और अस्पताल से पैसे भी लेता हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन दीपक, बारात में जरूर शामिल होना। बाकी दिनों में मैं माँ को मना लूंगा। सुनैना ने मुझसे वादा किया था कि वह दीपा की शादी के दिन छुट्टी लेगी। मैं उसकी बातों से खुश था, लेकिन दीपा की शादी के दिन सब कुछ बदल गया। मेरी माँ का मूड बहुत खराब था। वो शादी से पहले ही मुझे बहुत कुछ सुना रही थी। मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली थी। अब सुनैना का रवैया जलती आग में घी डालने जैसा था। माँ हर बात पर मुझे समझा रही थी कि इससे तो अच्छा ही होगा तो तुम किसी घरेलू लड़की से शादी कर लेते, कम से कम वह तुम्हें समय तो देती। यह कैसा काम है कि जरूरी काम के लिए भी छुट्टी नहीं ले पाती और पूरी रात अस्पताल में बिताती है। अभी तक तुम लोगों को बच्चा भी नहीं हुआ यह कि मैं चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया। सुनैना शाम से ही घर पर थी और बारात की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर मुझे राहत महसूस हुई और वह मुझसे पहले तैयार हो गई। उसे देखकर मैं हैरान था कि वह पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों तैयार हो गए और मैं हॉल से निकलने ही वाला था कि सुनैना का फोन जोर से बजने लगा। मैं कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दूसरी तरफ बैठी सुनैना ने फोन उठाया तो मुझे अस्पताल से किसी इमरजेंसी में फोन आया था। सुनैना कुछ समय तक न आने की बात कह रही थी, पर पता नहीं आगे क्या कहा गया कि ठीक है। उसने फोन बंद कर दिया। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा, मजबूरी है, बस उसे कुछ समय के लिए अस्पताल जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या अस्पताल के सारे डॉक्टर मर गए हैं कि हर इमरजेंसी में तुम्हें जाना पड़ता है? तुमने साफ साफ क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे घर शादी है, वो खुद नहीं आ सकती? सुनैना की आंखों में आंसू थे और बोली, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कई बार मना किया है, पर क्या करूं? वो मेरा मरीज है, मैं उसकी हिस्ट्री जानती हूँ, इसीलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं कुछ समय में आ जाऊंगी, तब तक तुम अपने घर में ही रहोगे। तुम घरवालों से कोई भी बहाना बना सकते हो। मैं न चाहते हुए भी सुनैना के कहने पर उसे अस्पताल के सामने छोड़ आया और कहा कि वह जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाकर शादी में आ जाएगी। मुझे अच्छी तरह पता था कि आज शादी का दिन है, उसका आना बहुत जरूरी है, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी और कभी माफ नहीं करेंगी और वह समय पर पहुंच जाएगी। मैं सुनैना को अस्पताल में छोड़कर शादी के मंडप में पहुंचा। लगभग सभी मेहमान वहां आ चुके थे। थोड़ी देर में बारात भी आ गई। माँ और बड़ी भाभी ने मुझसे कई बार सुनैना के बारे में पूछा था। मैंने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया था कि उसे पार्लर में समय लगेगा। जैसे ही वह तैयार होगी, मुझे बुलाएगी, मैं जाकर उसे ले आऊंगा। वह व्यस्त थी,
इसलिए मैं होश में नहीं आ पाया। इसलिए मैं उनके सवालों का जवाब देते देते थक गया था। बारात आ चुकी थी। घर में हर कोई खुश था। अगर कोई नहीं था तो वह थी सुनैना। मेरी माँ ने मुझे कांपते हुए देखा। मुझे लगा कि मेरा सिर जमीन में गिर गया है। इसे काट डालूंगी। मेरी माँ जानती थी कि मैंने उनसे झूठ बोला था और यह एक बात ही मेरा सिर झुकाने के लिए काफी थी। मैंने सुनैना को कई बार फोन किया लेकिन पता नहीं वो कहाँ इतनी व्यस्त थी कि फोन ही नहीं उठा रही थी। प्रॉपर्टी से लेकर शादी तक सब कुछ। सभी मेहमान खाना खा चुके थे। दीपा के ससुराल वालों ने मुझसे कई बार सुनैना के बारे में पूछा, लेकिन मैं उन्हें क्या जवाब दे सकता था। सभी रिश्तेदार और आसपास के लोग यही मानते थे कि उसकी मेरी माँ से बनती नहीं है, इसलिए वह शादी में नहीं आई। दीपक की विदाई के समय उसकी सास कहने लगी कि अच्छा हुआ तुम्हारी छोटी बहू डॉक्टर बन गई, लेकिन कम से कम तुम्हें अपनी साली की शादी में तो आना चाहिए था। दीपक की सास की बातें सुनकर मेरी माँ ने सिर झुका लिया। गया दीपक की विदाई की बात। माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी पत्नी की वजह से आज मुझे लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। सब यही सवाल पूछ रहे थे कि कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता। मेरी माँ अपनी बेटी से मिल सकती है। उसके नए ससुराल वाले हैं। वे भी उससे उस मामले में कई सवाल पूछेंगे। तुम्हारी पत्नी शादी में नहीं आ सकी। वह हमारे मरने के बाद भी नहीं आएगी। माँ का गुस्सा बिल्कुल जायज और सच्चा था। आज मुझे सुनैना पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या होता अगर एक दिन सुनैना अस्पताल नहीं जाती और उसकी जगह कोई और डॉक्टर उसके मरीज की देखभाल करता। माँ की बातें और लोगों के सवाल मेरे अंदर आग लगा चुके थे। सुनैना ने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। मैं सऊदी हॉल से निकलकर सीधा अस्पताल पहुंच गया। आज तक मुझे अस्पताल के अंदर जाने का मौका नहीं मिला था। मैं अक्सर सुनैना को अस्पताल के बाहर ही छोड़ देता था, लेकिन आज जब मैं अस्पताल के अंदर गया तो देखकर हैरान रह गया कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भर्ती थे। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों का अस्पताल हो। संयोग से मेरी नज़र सुनैना पर पड़ी जो मुझसे कुछ दूर खड़ी थी और एक कमरे के अंदर चली गई, इसलिए मुझे उसे ढूंढने का ज्यादा समय नहीं मिला। मुझे लगा कि वो अभी भी बहुत गुस्से में है, इसलिए जैसे ही मैंने उसे देखा मैं सीधा उसके पीछे कमरे के अंदर चला गया, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर मैं चौंक गया। सुनैना कमरे के अंदर अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ 4 चीजें थी, और जो कुछ भी था वो उनके बीच था। जो कुछ हो रहा था उसे देखने और सुनने के बाद मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मेरी पत्नी, जिसे मैं लोगों का मसीहा समझता था, असल में अंदर से एक जानवर थी। मैं अस्पताल से बाहर आया और फुटबॉल के मैदान में बैठ गया। मैं सुनैना के साथ 7 साल तक रहा, लेकिन इन 3 सालों में मैं उसका असली चेहरा नहीं देख पाया। मैं उससे नफरत करने लगा और साथ ही मुझे खुद पर भी तरस आ रहा था कि मैं एक औरत का असली चेहरा नहीं पहचान पाया। मैंने सुनैना को उसकी खातिर बहुत प्यार किया था। मैंने अपनी माँ को भी नाराज कर दिया था। आज भी मैं अपनी छोटी बहन की बारात में सारा समय झूठ बोलता रहा और सच्चाई सामने आने के बाद भी मैंने सुनैना को बचाने की कोशिश की कि वह बहुत मजबूरी में अस्पताल गई थी। लेकिन सच्चाई जानने के बाद मुझे इस बात से नफरत हो रही थी कि मैं एक ऐसी औरत के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था जो औरत कहलाने के भी लायक नहीं थी। मुझे पता था कि भगवान ने हमारी झोली में संतान सुख क्यों नहीं डाला। जो माँ बनना सुनैना जैसी महिलाओं की नियति थी। जो दूसरों के बच्चों के साथ खेलते हैं, वे नहीं होते। इसीलिए शादी के 3 साल बाद भी हम दोनों निःसंतान थे। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने सीधे पुलिस को फोन किया और उन्हें पूरी सच्चाई बताई।
पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उन 4 लोगों के साथ सुनैना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैं उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार था क्योंकि मैंने पूरी हकीकत अपनी आंखों से देखी थी और चारों लोग मेरी पत्नी सुनैना के साथ मिलकर एक मासूम बच्ची की किडनी निकालने की तैयारी कर रहे थे। उनके बीच हुई बातचीत से मुझे पता चला कि वे यह काम गैरकानूनी तरीके से कर रहे थे, बच्ची के माता-पिता की सहमति के बिना। उस अस्पताल में सस्ते दामों पर इलाज होता है और इसीलिए गरीब लोग अपने बच्चों का इलाज नहीं होने देते थे। वे उन्हें इलाज के लिए इस अस्पताल में लाते थे, जहां अस्पताल वाले मेरी पत्नी के साथ मिलकर इन मासूम बच्चों की किडनी निकालकर इलाज के नाम पर बेच रहे थे। विदेशों में छोटे बच्चों की किडनी की बहुत मांग है और ये किडनी बहुत ज्यादा पैसे में खरीदी जाती है। चलिए, मेरी पत्नी सुनैना किडनी की डॉक्टर थी, लेकिन मेरी पत्नी अपनी योग्यता का गलत इस्तेमाल कर रही थी। वह मासूम बच्चों की किडनी निकालकर उन्हें ज्यादा पैसे में बेचने का घिनौना काम कर रही थी। अगर वह चाहती तो अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकती थी। इसका इस्तेमाल करके मैं कई मासूम लोगों की जान बचा सकता था, लेकिन मेरी पत्नी ने पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता अपना लिया। पुलिस वालों ने सारी खोजबीन की और बताया कि ये लोग पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं और इस काले धंधे में अस्पताल वाले भी बराबर के हैं। ये सभी पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़ लिख कर डॉक्टर तो बन गए, लेकिन अपने अंदर की इंसानियत भूल गए। महिला कांस्टेबल सुनैना को गिरफ्तार करके पुलिस वैन में ले जाने लगी तो मैंने कहा, कुछ देर रुको। मैंने सुनैना की आंखों में देखा, अपनी आंखों में देखा और पूछा कि हमारे जीवन में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से तुमने ये गलत काम किया। मेरी बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था और वह बिना कुछ कहे चली गई। पैसों की भूख ने उसे गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया था। मुझे उसके बारे में सोचकर ही घिन आ रही थी कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद वह कितने गलत काम कर रही थी। कभी कभी इंसान पैसों के लालच में आकर खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।